हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो क्लासेस है यह है उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास। और यह जो क्लासेस होगी यह केवल मैप में होगी। लगभग दोस्तों हमारी जो सभी उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी लगभग 70 से लेकर 80-90% तक यह केवल मैप में करेंगे और मैप में ही हम याद भी करेंगे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की अपनी क्लास। और उससे पहले कुछ बता दें कि यह जो क्लासेस होंगी दोस्तों एक एक दिन के गैप में रहेगी। एक दिन हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास रहेगी और दूसरे दिन हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है। तो कल दोस्तों हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास आएगी और फिर परसों हम उत्तराखंड ज्योग्राफी के नए टॉपिक से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो यह दोस्तों उत्तराखंड के सभी कुंड, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं गर्म कुंड ठंडा कुंड, है ना। तो हम आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से याद करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी बेसिक से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम याद करने वाले हैं यहाँ पे, और यह है रुद्रप्रयाग के प्रमुख कुंड। तो देखिए दोस्तों यह रहा हमारा प्यारा रुद्रप्रयाग और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रमुख कुंड है वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो यह रहा दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कुंड मिलेगा और इस कुंड का नाम है आपको मिलेगा भोरी अमोला कुंड। देखिए जो रेड कलर में हमने लिखा है इसका मतलब ये क्या है, गर्म कुंड है। और जो आपको ब्लू कलर में दिखेगा इसका मतलब क्या है कि वह ठंडा कुंड है। तो देखिए भोरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग में है और यह गर्म जल कुंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से गर्म कुंड कौन सा है, ठंडा कुंड कौन सा है, या फिर यह कुंड कहां पर स्थित है। तो भोरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग में गर्म कुंड है। फिर यहीं पर देखो आप दोस्तों, और यह आपको मिलेगा गौरी कुंड। तो गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड आपको दिख गए, गर्म कुंड है। फिर यहां पे देखिए एक और आपको दिखेगा और इस कुंड का नाम है दोस्तों अग्नि कुंड। तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों केवल 3 कुंड है जो गर्म कुंड है, अग्नि, गौरी और भोरी अमोला। तो 3 प्रमुख कुंड हो गए, अग्नि कुंड, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ठंडे कुंड की बात करते हैं। तो देखिए ठंडे कुंड में जो सबसे प्रमुख जो कुंड है दोस्तों रुद्रप्रयाग में, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे स्पेशल ध्यान रखना। और यह जो कुंड है यह है मणिकर्णिका कुंड। पूछा जाएगा कि मणिकर्णिका कुंड किस जनपद में है, तो यह मिलेगा आपको रुद्रप्रयाग जनपद में। और इस कुंड की बात करें दोस्तों तो वैसे तो हमने इसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं रखी है, हमने ये रखा है कि यह रुद्रप्रयाग में है। तो इसका ध्यान रखना, जो मणिकर्णिका कुंड है यह आपको गुप्तकाशी में मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों जो विश्वनाथ मंदिर है, और बात करें जो अर्धनारीश्वर मंदिर है शिव भगवान जी का, माता पार्वती का, इसी के नजदीक यहां पर यह कुंड स्थित है। तो मणिकर्णिका कुंड यह हो गया जो ठंडा जल कुंड है। अब यहां पे थोड़ा और नीचे आने पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है दोस्तों केदारनाथ। देखिए केदारनाथ की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों केदारनाथ में आपको हंस कुंड, रंभा कुंड, रेतस कुंड और अमृत कुंड। तो केदारनाथ में दोस्तों 4 कुंड आपको याद करने हैं, हंस, रंभा, रेतस और अमृत कुंड। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से केदारनाथ के निकट कौन सा कुंड नहीं है। तो यह 4 कुंड है केदारनाथ के निकट, हंस, रंभा, रेतस व अमृत। हंस, रंभा, रेतस व अमृत। तो यह सभी कुंड है केदारनाथ में, ठंडे जल कुंड है। और कहां पे मिलेंगे, रुद्रप्रयाग जनपद में आपको मिलने वाले हैं। अब थोड़ा नीचे आने पर दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड, यह भी रुद्रप्रयाग में है। और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कुंड यह आपको बहुत जगह मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे यूनिक है और उसका नाम है सरस्वती कुंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पौराणिक कुंड है। तो सरस्वती कुंड को बिल्कुल ध्यान रखना। और यह सभी जो कुंड है दोस्तों यह आपको जो रुद्रप्रयाग में जो प्रसिद्ध त्रिजुगी नारायण मंदिर है ना उसके निकट है। तो सरस्वती कुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान रखना। अब थोड़ा और आते हैं नीचे और यहां पर आपको दिखेगा नंदी कुंड। तो नंदी कुंड ठंडा जल कुंड है। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट यहां से याद करना है और इसका नाम है उदक कुंड। क्या है, उदक कुंड। तो रुद्रप्रयाग जनपद के जितने भी कुंड थे दोस्तों ठंडे गर्म, वो यहीं पर है। गौरी कुंड, भोरी अमोला कुंड, अग्नि कुंड, ये तो हो गया गर्म कुंड। उदक, नंदी, सरस्वती, हंस, रंभा, रेतस, अमृत और मणिकर्णिका, ये सभी क्या हैं, ठंडे जलकुंड है। तो पहला पार्ट हो गया।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे जनपद की, और यह जो जनपद है उत्तरकाशी। तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में देखिए यहां पे आपको दिखेगा, और इस कुंड का नाम है सहस्त्रबाहु कुंड। तो उत्तरकाशी में जो ठंडा जल कुंड है, सबसे पहले ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, सहस्त्रबाहु कुंड। फिर यहीं पर थोड़ा आगे आपको मिलेगा, और इस कुंड का नाम है दोस्तों सप्तऋषि कुंड। क्या नाम है, सप्तऋषि कुंड। और इस कुंड की बात करें तो यमुनोत्री के निकट मिलेगा। कहा जाता है कि यमुना नदी का उद्गम इसी के आसपास से होता है। तो ठीक है, सप्तऋषि कुंड। अब यहां पे देखिए कुछ और भी हैं, जैसे बात करें बहुत प्रसिद्ध है देवकुंड, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों देवकुंड, और स्पेशल ध्यान रखना देवकुंड को। फिर यहीं पर आपको दिखेगा दोस्तों, और लास्ट आपको ध्यान रखना यहाँ पे ठंडे कुंड से, वह है दोस्तों विष्णु कुंड, सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड। ये गंगोत्री के निकट आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के जितने भी ठंडे कुंड थे वो यही है, सप्तऋषि, देवकुंड स्पेशल ध्यान रखना, सहस्त्रबाहु भी स्पेशल ध्यान रखना, और बाकी जो विष्णु कुंड है, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड है, ये गंगोत्री के निकट मिलते हैं। अक्सर दोस्तों अभी यूकेएसएससी ने आपको एक प्रश्न पूछा था कि बद्रीनाथ के निकट कौन सा कुंड स्थित है, तो नारद कुंड उसका सही आंसर था। तो ऐसे प्रश्न अगर बनते हैं कि गंगोत्री के निकट कौन सा कुंड है, यमुनोत्री के निकट कौन सा कुंड है, या फिर केदारनाथ के निकट कौन सा कुंड है, तो वह आपको इस पर्पज से ध्यान रखना है। तो यहां तक तो यह हो चुका है। अब जरा बात करते हैं गर्म कुंड की। तो देखिए गर्म कुंड की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है सूर्य कुंड। क्या है, सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड भी आपको यमुनोत्री के आसपास दिखेगा। फिर यहीं पर दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह है गंगनानी कुंड। तो दो यहां पे हो गए गर्म कुंड यानी सूर्य कुंड और गंगनानी कुंड, और बाकी जो आपको यहां पे जो चार दिखाई दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, सहस्त्रबाहु, सप्तऋषि और देवकुंड। देवकुंड को दोस्तों विशेष ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि भी ध्यान रख लेना, और बाकी जो विष्णु, सूर्य, ब्रह्म है ये गंगोत्री के निकट स्थित है। तो दो जनपद के यहाँ पे जो प्रमुख कुंड थे वो यहाँ पे ये हो गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली जनपद की। तो देखिए चमोली जनपद की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं बद्रीनाथ भगवान जी की, यानी बद्रीनाथ मंदिर के आसपास की। अब देखिए यहां पर है बद्रीनाथ मंदिर, और बद्रीनाथ मंदिर के निकट दोस्तों जो कुंड हैं वो कौन कौन से हैं, नारद कुंड, इसके अलावा तप्त कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। अब देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ के निकट पंच कुंड कौन कौन से हैं। तो यहां पे जो आपको दोस्तों ये 5 कुंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी कहां पर है, बद्रीनाथ के निकट है, और पंच कुंड के रूप में इसे गिना जाता है। नारद, तप्त, मानुषी, त्रिकोण और सत्यपथ। ध्यान रखना दोस्तों, डीप प्रश्न बनता है तो आयोग अगली बार ऐसा पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बद्रीनाथ के निकट नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा कुंड पंच कुंड जो बद्रीनाथ का है उसमें नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी तैयार रहे, डीप प्रश्न के लिए भी तैयार रहे। तो बद्रीनाथ के निकट नारद, तप्त यानी ये क्या है, गर्म जल कुंड है। बाकी जो मानुषी, त्रिकोण और सत्यपथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये ठंडे कुंड है और बद्रीनाथ के निकट है। तो यहां पर ये हो चुका है। अब जरा थोड़ा और नीचे आते हैं, यहीं पर आपको दिखेगा एक और गर्म कुंड, और इस कुंड का नाम है दोस्तों भाप कुंड। तो भाप कुंड यानी जोशीमठ के निकट ही स्थित है, और यह आपको मिलेगा बद्रीनाथ के ही आसपास। अब यहाँ पे दोस्तों भाप कुंड से नीचे आपको जो यहाँ पे कुछ स्थान ध्यान रखने हैं, जो प्रमुख कुंड है, जैसे हो गया होम कुंड हो गया, इसके अलावा यहीं पर आपको मिलेगा रूप कुंड हो गया, और इधर ही आपको एक और मिलेगा जो काफी प्रसिद्ध है, वह है हेमकुंड। अब देखिए दोस्तों होम कुंड और हेम कुंड से कंफ्यूज मत होना। होम कुंड की बात करें तो ध्यान रखना कि ये मां नंदा जो है उनकी जो राज जात यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव है। तो कैसे याद करना, होम, होम यानी घर, मां नंदा का घर। तो ऐसे याद करना कि चमोली में किसका घर है, मां नंदा का घर है। तो होम कुंड मां नंदा जी से संबंधित है। और हेम कुंड की बात करें तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो 10वें सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका यहाँ पे तपस्थली थी, यहीं पर उनका प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। तो इन फैक्ट को दोस्तों जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों थोड़ा और नीचे आने पर और यहां पर आपको मिलेगा, और यह मिलेगा दोस्तों ऋषि कुंड। तो देखिए आप ऐसे याद करना, देखिए ऋषि कुंड यहां पे हो गया, ऋषि कुंड, हेम कुंड, रूप कुंड और होम कुंड। फिर यहां पे आपको दिखा ऊपर भाप कुंड। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे याद करना।
और ऋषि कुंड से नीचे दोस्तों जो आपको मिलेगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका नाम क्या है, गौरी कुंड। तो गौरी कुंड यहाँ पे मिलेगा। और अभी आपने गौरी कुंड के बारे में देखा था, और वह जो गौरी कुंड था दोस्तों वह गर्म जल कुंड था, और यह जो गौरी कुंड है यह क्या है, ठंडा जल कुंड है। तो इस बात को ध्यान रखना, गौरी कुंड आपने देखा था ये रुद्रप्रयाग जनपद में था, लेकिन वो वहां पे क्या था, गर्म कुंड था। और चमोली जनपद में जो गौरी कुंड है यह क्या है, ये ठंडा जल कुंड है। यहां तक की हो गया। अब जरा यहां पे देखिए थोड़ा और, यहां पर आप देखोगे और यहां पे आपको मिलेगा बैतरणी कुंड, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। कुछ फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो बैतरणी कुंड है दोस्तों, यह कुंड जो कामदेव भगवान है उनसे संबंधित है, और उन्हीं की पत्नी के नाम पर इसे रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव जी ने जो कामदेव था उसे भस्म किया था। तो बैतरणी कुंड भी चमोली में मिलेगा, ठंडा जल कुंड है। अब यहां पे कुछ और ऊपर आने पर आपको मिलेगा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यह है वेदनी कुंड, जो वेदनी बुग्याल के पास है। और इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट आपको ध्यान रखना है, और यह है बैरास कुंड, बहुत ही प्रसिद्ध है। और बैरास कुंड की बात करें दोस्तों तो यह रावण से संबंधित है। कहा जाता है कि रावण ने यहां पर तप किया था, और भगवान शिव जी को जो अपने 10 सिर है वह क्या किए थे, अर्पित भी किए थे। तो बैरास कुंड यहां पर है, और ठंडा जल कुंड है। तो यहां तक ही हो गया। तो चमोली जनपद के दोस्तों जितने भी प्रमुख कुंड थे वो यहां पे यही हैं। अब बात करते हैं अगले कुंड की। तो देखिए यह जाते हैं अब पिथौरागढ़ जनपद में, और पिथौरागढ़ जनपद की बात करें दोस्तों तो पिथौरागढ़ जनपद में सबसे पहले तो आप गर्म जल कुंड देखिए, एक मिलेगा आपको तप्त कुंड और एक मिलेगा आपको मदन कुंड। तो तप्त कुंड, मदन कुंड कहां पर है, पिथौरागढ़ जनपद में है। और उसके बाद दोस्तों जो आपको याद करने ठंडे कुंड, वह जो है थामरी कुंड। इसके अलावा बात करना है दोस्तों वह है धमरी कुंड। तो थामरी कुंड, धमरी कुंड, थामरी कुंड, धमरी कुंड। देखिए दोस्तों आप लोकेशन के हिसाब से मत जाना कि आप बोलेंगे कि थामरी तो नीचे है या धमरी ऊपर है। हमने दोस्तों इस हिसाब से नहीं किया है, हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की है, और पिक्चर के माध्यम से आसान लगे, अच्छा लगे, उस हिसाब से हमने यहां पे रखा है। क्योंकि आपको कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि थामरी कुंड पिथौरागढ़ जनपद के किस स्थान पर है, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। ऐसा पूछेंगे कि थामरी कुंड कहां पर है, किस जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ध्यान रखना, 2 कुंड आपको ठंडे मिल गए, थामरी कुंड और धमरी कुंड। फिर यहीं पर थोड़ा और ऊपर आने पर आपको मिलेगा यहां पर महेश्वरी कुंड, जिसे मैसर कुंड के नाम से भी जानते हैं। फिर यहां पे थोड़ा और आगे आने पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वह आपको ध्यान रखना है, पार्वती कुंड। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने सरस्वती कुंड देखा था, और वह आपने कहां पे देखा था, वह देखा था आपने रुद्रप्रयाग में जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है उसके निकट देखा था। और पार्वती कुंड की बात करें तो यह आपको दिखाई दे रहा है कहां पर, पिथौरागढ़ जनपद में। फिर यहां पे देखिए यह आपको दिखेगा सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड यहां पर यह हो गया, यह भी काफी प्रसिद्ध है। फिर यहां पे देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह आपको ध्यान रखना है, यह है नंदा कुंड। और नंदा कुंड की बात करें तो यह क्या है, यह भी ठंडा जल कुंड है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे आपको मिलने वाला है जो और कुंड है, होक्सर कुंड। देखिए अजीब नाम है, होक्सर, क्या नाम है, होक्सर नाम। तो होक्सर कुंड अजीब नाम है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अजीब प्रश्न ही यूपीएससी पूछता है। तो होक्सर कुंड पिथौरागढ़ जनपद में। और इसके अलावा कुछ और भी नाम है छोटे छोटे, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बालचंद कुंड हो गया, और इसके अलावा एक चीज ध्यान और रखना है, और वह है हरचंद कुंड। तो पिथौरागढ़ जनपद के जो प्रमुख कुंड है वो यहां पर यही है। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले तप्त कुंड, मदन कुंड, तप्त कुंड, मदन कुंड। तो एक बार मैं दोबारा से पीछे करता हूं और दोबारा से याद करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पे, तो देखिए सबसे पहले देखा था हमने तप्त कुंड और मदन कुंड जो गर्म जल कुंड है। फिर उसके बाद देखा था थामरी कुंड, है ना। फिर थामरी के बाद देखा था धमरी कुंड, और धमरी के बाद देखिए दोस्तों यहां पर है महेश्वरी कुंड, मैसर कुंड। और फिर यहां पे जो आपको दिखेगा यह है पार्वती कुंड, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्वती कुंड। और पार्वती कुंड के अलावा हमने यहाँ पे एक फैक्ट बताया था जो सबसे पहले पूछा था, सरस्वती कुंड जो त्रिजुगी नारायण मंदिर के सामने स्थित है और रुद्रप्रयाग जनपद में है। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पे आपको सूर्यकुंड मिलेगा जो ठंडे जल प्रपात का है। एक सूर्यकुंड आपको कहां पे था, उत्तरकाशी जनपद में था, लेकिन वो गर्म कुंड था। और यह जो सूर्यकुंड है ये ठंडा है। और फिर यहीं पर थोड़ा नीचे आने पर आपको मिलेगा नंदा कुंड, इसके अलावा होक्सर कुंड, और फिर यहीं पर 2 अजीब नाम थे जैसे बालचंद कुंड और यहाँ पर हरचंद कुंड। तो ये पिथौरागढ़ जनपद के कुंड हो चुके हैं।
अब देखिए दोस्तों, वैसे तो मैक्सिमम जो कुंड थे वो यही थे, यहीं से प्रश्न बनेंगे, लेकिन जरा कुछ और अब फैक्ट बच जाते हैं इक्के दुक्के, उसे देख लेते हैं। अन्य जनपदों के जो अन्य कुंड है जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टिहरी पे आ जाइए। तो टिहरी जनपद की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड के बाद दोस्तों जो आपको दिखेगा, यह दिखेगा बेताल कुंड, और यहीं पर दोस्तों टिहरी जनपद में आपको जो मिलेगा भास्कर कुंड। और लास्ट दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, और इस कुंड का नाम क्या है? इस कुंड का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड बहुत सारे हैं, तो बहुत जगह में है, और इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य जनपदों के जो और कुंड है, टिहरी जनपद के कुंड यहां पर ये हैं: वशिष्ठ, सूर्य, भास्कर, बेताल। वशिष्ठ कुंड ठंडा जल कुंड है, भास्कर भी ठंडा है, बेताल का दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं है कि ठंडा है गर्म है, और सूर्य भी यहाँ पे ठंडा है। तो यह कुंड कहां पर है? टिहरी जनपद के हैं। फिर यहां पे आ जाइए आप दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, और पौड़ी गढ़वाल में तो मात्र एक कुंड है जो प्रसिद्ध है, और इस कुंड का नाम क्या है? इस कुंड का नाम है तारा कुंड। क्या नाम है? तारा कुंड। तो पौड़ी जनपद में एक हो गया तारा कुंड। फिर यहां पे देखिए आप आएंगे अब देहरादून जनपद पे, और देहरादून जनपद में केवल एक कुंड ध्यान रखना है, गौतम कुंड, जो ऋषि गौतम के नाम पर है। अब थोड़ा नीचे आने पर आ जाइए हरिद्वार पे। देखिए हरिद्वार की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण कुंड मिलते हैं। एक मिलेगा ब्रह्म कुंड, इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे दिव्य सरोवर, इसके अलावा दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे सती कुंड, और लास्ट आपको ध्यान रखना है ये है भीम कुंड। तो यह सभी दोस्तों जो नीचे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ठंडे जल कुंड है, ब्रह्म, दिव्य, सती और भीम कुंड। तो यहां तक ये हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बागेश्वर की। तो बागेश्वर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा एक नागकुंड है, और नागकुंड के अलावा दोस्तों जो आपको मिलने वाले हैं वह आपको मिलेगा देवी कुंड। देवी कुंड बहुत प्रसिद्ध है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वह है सुकुंड, और यही दोस्तों लास्ट था आज के इन कुंडों में। तो यहां तक तो दोस्तों इतना ही है, और आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आती है। तो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।